नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू विस्ता जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार पवन जी, धन्यवाद। सर, आप फर्स्ट टाइम एमपी हैं, संसद को कितना समझ पाए अब आप? देखिए, भारत का संसद जो है, सदन जो है, मतलब मुझे लगता नहीं कि 1.5 साल किसी के लिए पर्याप्त है समझने के लिए, लेकिन मैं इतना समझ पाया हूँ कि पूरी हिंदुस्तान की ताकत जो है भारत के संविधान में है और भारत के संसद में वो ताकत है कि हम सरकार सही हो, विजनरी हो, तो हम भारत को पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर ले जा सकते हैं। और इस तरह के जो है पिछले 6 साल में काम हुए हैं और पिछले 1.5 साल में मैं बहुत करीबी से उसी कुर्सी में से एक कुर्सी में बैठ करके इसको मैंने समझने की कोशिश की है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं या एस्पिरेशन है या इश्यूज हैं, हमारे भारत के महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस संविधान को तैयार किया, उसके अंदर में वो सारी समस्याओं का समाधान साथ में छोड़ के गए हैं। उसको अच्छे से देखने की, तरसने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी सारी समस्याओं का समाधान भारत के संविधान में मिलता है। सर, जनता के एक और सवाल है कि सदन में, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सांसद बैठते नहीं है, ज़्यादा उपस्थित नहीं होते, वो थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकल जाते हैं। इस मामले में आप थोड़ा अलग हैं। लगभग 90 दिन जो कार्रवाई चली है उसमें आप 89 दिन सदन के अंदर उपस्थित रहे। आपकी जो रैंक है दूसरे नंबर पे है। पार्लियामेंट्री बिजनेस जो हमारा न्यूज़ चैनल है वो बहुत बारीकी से सांसदों का ये सब चीज़ें देखता है कि कौन सांसद कितना बैठ रहा है संसद के अंदर, कितने सवाल पूछे उन्होंने। तो आप इस पर दूसरे नंबर पे हैं, किस तरीके से देखेंगे सर आप, और सांसदों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, सदन जो है हमारे लिए मंदिर है और सीखने के लिए बहुत कुछ है और हम जीवन में सीखना कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम कहावत है ना, जैसे बहता पानी निर्मल होता ठहरा जो है सड़ने लगता है। सो हम जितना जीवन में नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारी गुणों में उसी तरह से बढ़ोतरी होती रहती है और उसी सीखने की ललक से मैं सदन में रहता हूँ। जहाँ तक आपने बताया 90 में 89 दिन रहा, वैसे तो मैं 90 दिन पूरा ही था। एक दिन मुझे स्पीकर साहब ने दिल्ली असेंबली के अंदर में काम से मुझे भेजा हुआ था, मैं एक दिन वहाँ पे था। अदरवाइज़ मैं पूरे समय जो है सदन में रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने बाकी जो साथी हैं या जो हमारे सीनियर हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, हम जितना ज़्यादा सदन में रहेंगे उतनी ज़्यादा हमको सीखने को मिलेगी। सर, सदन में आप लगातार सवाल भी बहुत पूछते हैं। ऐसे कौन से ऐसे सवाल हैं कि जो आप सदन में इस बार नहीं पूछ पाए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको पता है सदन के अंदर में सब लॉटरी सिस्टम होता है। मुझे 0 ओवर में बोलने के लिए भी लॉटरी में अगर मेरा नंबर आया तभी मैं उठा पाता हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन आवर भी 1 ही घंटे का होता है और 20 प्रश्न सेलेक्ट होते हैं लॉटरी से, और वो 20 में से भी 10-11 तक ही पहुँच पाते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। ऐसे अपने क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं और पश्चिम बंगाल में भी नॉर्थ बंगाल का जो क्षेत्र है इतना पिछड़ा हुआ है, और कलकत्ता में जिसकी भी सरकार रही उसने नॉर्थ बंगाल को सिर्फ लूटने का काम किया, बदले में कुछ दिया नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनको मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रही कि मैं 0 ओवर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको पूछूं, या अनस्टार्ड क्वेश्चन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस प्रश्न को पूछूं। ऐसा करके मैंने संभवतः जो पार्लियामेंट्री बिजनेस जो आप देखते हैं, मुझे लगता है जितना नेशनल लेवल का एवरेज है उससे करीब करीब डबल जो है मैं ये सब करने में सफल रहा हूँ। मेरे पास अभी भी 3.5 साल का समय है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी वादे या कष्ट मेरी जनता के हैं उसको आने वाले जो 2024 यानी 5 साल में मैं पूरा करूँ, क्योंकि मैं जब राजनीति करता हूं मैं ये मान के चलता हूं कि मैं 5 साल के लिए सांसद हूं और ये 5 ही साल में मैंने अपने पूरे काम को ख़त्म करनी है। और सर, एक सवाल है, संसद में एक सांसद को क्या पर्याप्त समय मिलता है अपनी बात रखने का? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम अगर चीज़ों को बहुत संक्षिप्त में और
तरीके से रखें तो मुझे लगता है समय ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ की मर्यादा है। आप देखिए दिन में 24 घंटे उसको हम 28 तो नहीं कर सकते। उतने ही समय में, कम समय में ज़्यादा विषय अपने कैसे रखना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हम कर लें तो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पर्याप्त है समय। तो देखिए जितना मिले, अगर 8 घंटे की जगह 12 घंटे 16 घंटे चले तब भी जो है बोलने वाले की कमी नहीं रहती, क्योंकि हमारे देश में जो है इतने सालों में जिस तरह से सरकारें रहीं और जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसीलिए बहुत सारी क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनका रखना आवश्यक भी है। और मतलब मैं इसको यही कहूँगा कि समय तो इतना ही है, इसी में हमको ज़्यादा आउटपुट कैसे मिले उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल है, चुनाव में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, आप खुद पश्चिम बंगाल से सांसद है, बीजेपी बहुत ज़बरदस्त प्रचार कर रही है वहाँ पे, एक सलाह अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या देना चाहेंगे, दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू विस्ता जी? देखिए मैं उनको यही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह की आपने सरकार चलाई है 10 साल में, और जिस तरह से आपने जनता को लूटने का काम किया है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लूटने का काम किया है, मेरा यही सजेशन होगा कि आपको हाथ जोड़ करके पश्चिम बंगाल जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कुर्सी त्याग देनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू विस्ता जी। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।